जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, जबरदस्त, बेहतरीन हैं। तो मेरे शेरों, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो जल्दी जल्दी से सभी चीजें आती जा रही हैं और आर्मी अग्निवीर की सभी ट्रेड के लिए परीक्षा की तिथि जारी हो चुकी है। तो फटाफट से हम आज इस वीडियो में 3 मुद्दों पर बात करेंगे। परीक्षा की तिथि क्या है, यहां से काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई है कि पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे या पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा अब हमें और कैसे तैयारी को मजबूत बनाना है। हालांकि बहुत अच्छे से आप सभी ने एक प्लानिंग, एक योजना को सुन लिया है और बहुत अच्छे से आप उस पर अमल भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। पीवाई की सीरीज में आप सभी के साथ हम लोग बने हुए हैं। बस आगे की 2 जंग और हैं और परीक्षा में जबरदस्त वाले कॉन्फिडेंस के साथ आप एंट्री लेने वाले हैं। तो मेरे शेरों, सबसे पहले आप परीक्षा की डेट को देख लीजिए। ये आपका शेड्यूल है इस बार का और इस शेड्यूल में 1 सेकंड का समय बस। आर्मी, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि सबसे पहले आर्मी जीडी की परीक्षा होती है। आर्मी जीडी की परीक्षा 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगी। यहां एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली है कि समय कितना रहेगा, 60 मिनट, 1 घंटा। पहले भी हमें 1 ही घंटा मिला करता था, 60 ही मिनट मिलती थी। तो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन होंगे भाई? सीधी बात है, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 50 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। क्या इससे हमें कोई फायदा है या इससे कोई नुकसान है? देखिए, ना तो बहुत बड़ा इसका कोई आपको नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। हल्का सा एक नुकसान ये होता है कि देखो 100 क्वेश्चन होते ना, तो फायदा ये होता है, जैसे मान लो मैथ्स में 50 क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 100 में कितने आते? 30। मान लो किसी बच्चे का प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कमजोर है और कोई दूसरा टॉपिक स्ट्रांग है, पता चला उन 15 प्रश्नों में वो टॉपिक आ गए जो आपके कमजोर है, क्योंकि सारे टॉपिक तो आ नहीं पाएंगे। लेकिन 30 में क्या होगा कि सारे टॉपिक लगभग आ जाते हैं। तो आपकी अगर किसी जगह से तैयारी कमजोर है तो वो रिकवर इसमें हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं है, जो सभी के लिए है वो है, इसमें हमें कोई और बहुत बड़ा घाटा नहीं है। तो 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अलावा मेरे ट्रेड्समैन वाले शेयरों की जंग शुरू होगी। जो 10th पास हैं, 3 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक 60 मिनट का समय मिलेगा और आपके एडमिट कार्ड 18 जून को आ जाएंगे। जीडी वालों के एडमिट कार्ड 16 जून से आने शुरू हो जाएंगे। परेशान होने की, घबराने की जरूरत किसी को भी नहीं है। एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। एडमिट कार्ड आए तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। पेपर की डेट से 5 दिन पहले तक धैर्य बनाकर रखना है। 5 दिन पहले तक एडमिट कार्ड नहीं आता है तो सीधा आपको अपने एआरओ चले जाना है। बाकी कहीं किसी से कोई भी चर्चा किसी तरह की नहीं करनी है। हालांकि ऐसा आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ कि किसी का एडमिट कार्ड ना आया हो। एडमिट कार्ड सभी का आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी एआरओ का 16 जून को ही आ जाएगा। आ भी सकता है, कुछ का बाद में भी आ सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2-1 दिनों के अंतराल पे सभी के एडमिट कार्ड आ जाते हैं। बाकी पेपर से पहले 5 दिन लगभग आप इंतजार कर लीजिएगा। उसके अलावा अग्निवीर टेक्निकल के मेरे शेयरों के लिए युद्ध का मैदान 4 जुलाई को खाली रहेगा। 4 जुलाई को आपका पेपर है। आपके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। 60 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, 60 मिनट, वही 23 जून को आपके एडमिट कार्ड आएंगे। अग्निवीर जीडी डब्ल्यूएमपी वाली मेरी गुड़ियाएं, मेरी शेरनियां, 7 जुलाई को एडमिट कार्ड आएंगे, वही 60 मिनट का पेपर, 23 जून को एडमिट कार्ड इनके आ जाएंगे। 7 जुलाई परीक्षा की तिथि है। तो ये 7 जुलाई को आपका ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी की परीक्षा है। एनए वाले शेयरों के लिए 8 जुलाई को रण होगा, युद्ध होगा। 8 जुलाई को 60 मिनट इनके भी अभी तक क्लियर है। एनए में भी आपको 50 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। एनए में भी आपको 50 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा डाउट यहां पे आपका क्लियर हो चुका है। उसके अलावा हवलदार वाले साथियों के लिए 8 जुलाई को पेपर है। एडमिट कार्ड 24 जून को आएंगे। सिपाही फार्मा वालों का 9 जुलाई को पेपर है। जेसीओ आरटी वालों का 9 जुलाई को पेपर है। जेसीओ कैटरिंग का 9 जुलाई को पेपर है। हवलदार सर्वे ऑटो कार्टो का 9 जुलाई को है। अग्निवीर क्लर्क वाले मेरे शेयरों का 10 जुलाई को है और इनको समय दिया जा रहा है 60 मिनट, यानी कि इनको भी 50 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन के हिसाब से अब तक यही तय होता है। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा हमारे जो क्लर्क वाले साथी हैं उनको टाइपिंग टेस्ट उसी दिन होता है, आप जानते ही हैं। पेपर आप देंगे, थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगा
और तुरंत फिर 40 मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। टाइपिंग टेस्ट से संबंधित सारी जानकारी कैसे टाइपिंग करनी है शिवम सर ने बहुत अच्छे से बताई हुई है। बहुत सारे मेरे शेयरों ने उससे अपनी टाइपिंग को बहुत मजबूत कर लिया है। भैया जी टाइपिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो सर्च करिए रोजगार विद अंकित डिफेंस आर्मी क्लर्क टाइपिंग, पूरी डिटेल जानकारी, कैसे टाइपिंग सुधारनी है, कैसे टाइपिंग करनी है, तमाम जानकारी मिल जाएगी। क्लर्क वाले साथी सुन लो, पेपर की तैयारी अगर थोड़ी सी कम भी है तो अपनी टाइपिंग बहुत अच्छी कर जाना, क्योंकि बहुत सारे मेरे शेयर वो बाहर होंगे जिनकी पेपर की तैयारी अच्छी होगी लेकिन टाइपिंग अच्छी नहीं होगी। मेरा पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी मुझे पूरी तरह से आराम करने की सलाह है, लेकिन ये समय युद्ध का है, आराम का नहीं है। तो जैसे मुझसे जितना इस युद्ध का हिस्सा बना जा रहा है मैं आप सभी के लिए बिल्कुल तैयार हूं। खड़े होकर मैं नहीं, अभी खड़ा नहीं हो पाता हूं, पैर पे मेरा वजन नहीं आ पाता है, लेकिन जरूरी सूचना आप सभी के बीच में लाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो समय है जहां पर मेरे रण बांकुरों को एक हिम्मत चाहिए होती है, एक उत्साह चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। अब मेरे शेरों, बचे हुए दिनों में क्या करना है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। बता दो जरा आगे की प्लानिंग क्या है मेरे रण बांकुरों। और ये वो प्लानिंग है जिसने अभी तक हजारों मेरे शेरों को मातृभूमि की सेवा में भेजा है, भारत माता की सेवा के लिए भेजा है। हजारों वीर मेरे, हजारों शेर इससे तैयारी करके अपना सेवाएं दे रहे हैं। और इसका ऐसा नहीं है कि कोई इसके पैसे हैं, कोई चार्ज है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर ये चीजें दी जा रही हैं। तो मेरे लाडलो, मेरे शेरों, अब देखो अगर मैं इस चीज को कहता फिरूं कि इतने सिलेक्शन वैसे सिलेक्शन, वो बहुत अच्छा नहीं लगता ना। आरडब्ल्यू में कभी इन बातों का ढिंडोरा पीटा जाता। बेहतर होगा आप अपने आसपास आर्मी में सेलेक्ट हुए मेरे शेर फौजियों से पूछ लेना कि उन्होंने अपनी तैयारी कहाँ से की, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की। अब वो दिन चले गए जब कुछ चंद प्रश्नों को रटकर हम आर्मी का एग्जाम निकालने की सोच रखा करते थे, क्योंकि एक प्रश्न को कई सारे तरीके से घुमा घुमा के आजकल पूछा जाता है। ऑनलाइन पेपर का जमाना है, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा टफ होता है, क्वेश्चनों को ना आप रट सकते हैं, और रटकर पास होने वाली चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। आपको एक समझ बनानी पड़ेगी, आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। चीजें घुमा घुमा कर पूछी जाती हैं, रटकर आप 50 में से 35 तक पहुंच जाओ, 30 तक पहुंच जाओ, लेकिन 30-35 नंबर लाने से केवल आप फिजिकल पास कर जाओगे, फाइनल मेरिट में मेरे शेर फिर से तुम बाहर हो जाओगे, फाइनल मेरिट में फिर से बाहर हो जाओगे। और वो बहुत दुखद पल होता है जब मेरा शेर सब कुछ क्रैक करके पूरे पेपर को फाड़ के लेकिन थोड़े से कम नंबर रह जाएं, फिजिकल जबरदस्त कर ले और फाइनल में बाहर होता है। बड़ा दुख होता है मुझे जब मेरा शेर एक्सीलेंट का फिजिकल मार के आता है ना, मुझे बताता है और मैं पूछता हूं भैया पेपर में कितने नंबर है उम्मीद, कहता है भैया लगभग 32 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं। मेरे दिल पे बड़ा जोर पड़ता है, मतलब मैं कह नहीं पाता हूं उससे। मैं कैसे कहूं कि भाई पेपर में तेरे थोड़े से कम नंबर हैं। और मेरे जवानों, मैं आपको कमी बता रहा हूं और कमी बताकर उसे सुधारने का तरीका भी बता रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उसके आपसे कोई पैसे चार्ज कर रहा हूं। अगर मैं पैसे चार्ज करता तो जरूर आप ये मान लेते कि आदमी यहां कुछ बेचने आया है, अपने फायदे की बात कर रहा है, बट मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। देखो बहुत आसान होता है तुम्हें बहकाना। अगर मान लो मुझे कोई ये कहे कि तुम्हें बहकाना है, किसी को भी कहे तुम, हालांकि बहकाने में कोई नहीं आता है, आप सब बहुत समझदार हो, लेकिन एक जिस पर आपका भरोसा होता है उसकी बात आप बहुत जल्दी मान लेते हो। मेरे आर्मी के शेर ऐसे हैं। और भरोसे में अगर मैं ये कह दूं कि इतने से क्वेश्चनों को रट जाओ, इतनी सी चीजों को कर जाओ, इतने पैसे का ये है, तो शायद वो आरडब्ल्यू की इंसानियत तो नहीं है। मेरा फर्ज बनता है कि मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की है, मैंने सिलेक्शन लिया है, तो आपको वही तरीके मैं भी बताऊं। 6 साल में मेरा सिलेक्शन हुआ, हालांकि मेरी जो प्रोफाइल थी वो तो ऐसी थी कि ऑल इंडिया 10-11 वैकेंसीज निकलती थी। आज भी मैं जहां सेलेक्ट हूं वहां केवल ऑल इंडिया 11 वैकेंसी हैं जहां पर मैं भी सेलेक्ट हूं। तुम्हारे लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गलतियां एक सभी करते हैं। शुरू में सवालों को रटकर आप पास होने की कोशिश करेंगे। आप किसी टॉपर से, किसी सेलेक्टेड से पढ़ के देखिए कि क्या वास्तव में सवाल रटने से कभी सिलेक्शन होता है। तो रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। इसलिए थ्योरी की मैराथन टीचर्स 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले थ्योरी की मैराथन शुरू होंगी आपकी। एक सेकंड भैया, दोनों एमसीक्यू का लगा दिया तुमने, एक थ्योरी वाला लगाओ। सबसे पहले थ्योरी की मैराथन आप सभी की शुरू होंगी। 1 सेकंड का समय दे दीजिए मुझे। थ्योरी की है ना आपके पास?
पहले थ्योरी की मैराथन होंगी, आप मजबूत तरह से अपनी थ्योरी को समझेंगे ताकि घुमा घुमा कर सवाल जो पूछे जाते हैं आप उनका उत्तर कर सकें और वही आपका सिलेक्शन तय करते हैं। 30-32 क्वेश्चन आप ठीक कराए, कोई फायदा नहीं होगा, वो तो और टाइम वेस्ट वाली बात होगी। इससे अच्छा तो मैं तो कहता हूं कि देखो, अगर कट ऑफ पार कर रहे हो ना तो इतने नंबर होने चाहिए कि फाइनल में सिलेक्शन हो। कट ऑफ पार कर ली, फिजिकल में दुनिया भर की मेहनत कर ली, तमाम पैसा चला गया, समय चला गया, फाइनल में बाहर हो गए, भाई उस चीज का कोई फायदा नहीं है। 30-32 सवाल तुम सवाल रट के ला सकते हो, 30-32 क्वेश्चन ठीक कर दोगे क्वेश्चनों को रट के, लेकिन एक समझ बनाने के लिए तो आपको अच्छी तरह से थ्योरी को पढ़ना होगा। तो मेरे शेर, ये ब्रह्मास्त्र थ्योरी की मैराथन है आप सभी के लिए। मैथ्स की मैराथन 7 जून को चलेगी, साइंस की मैराथन 8 जून को है, जीएस की 9 जून को है, रीजनिंग की 10 जून को। टेक्निकल बायोलॉजी, ये वाली साइंस सभी ट्रेड के साथियों को पढ़नी है, लेकिन ये केवल नर्सिंग वाले साथियों को पढ़नी है 11 को। इंग्लिश 11 तारीख को शाम 4 बजे चलेगी। टेक्निकल फिजिक्स, ये वाली फिजिक्स सभी ट्रेड के साथियों को पढ़नी है, लेकिन ये केवल नर्सिंग और टेक्निकल वाले साथियों को। ये वाला मैथ्स सभी ट्रेड के साथियों को पढ़ना है, लेकिन ये वाला केवल टेक्निकल वाले साथियों को। कंप्यूटर की मैराथन क्लर्क वाले साथियों के लिए 13 तारीख को शाम 4 बजे चलेगी, और टेक्निकल केमिस्ट्री जो कि नर्सिंग और टेक्निकल वाले साथियों को पढ़नी है, इसकी मैराथन 14 जून को चलेगी। ये तो हो गई आपकी थ्योरी की मैराथन। और थ्योरी के बाद जबरदस्त एमसीक्यूज की मैराथन, फिर से जबरदस्त क्वेश्चंस का संग्रह आपके बीच में। सेम बिल्कुल टाइम टेबल है उसी तरह का जिस तरह का थ्योरी का है। आईटीआई का क्या रोल है भैया? टेक्निकल में आईटीआई के मार्क्स मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग का अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, बट सॉरी, मतलब इसमें क्लियर नहीं है, सॉरी, बट पहले क्लियर हो चुका था कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रहेगी। भैया बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनवा लो तहसील से जाके, सभी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ, जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ। बाकी आपकी एक डिमांड है मिनी मॉक टेस्ट की। मिनी मॉक टेस्ट कौन कौन साथी चाहते हैं एक बार बताना जरा, कौन कौन ऐसे मेरे शेर हैं जो मिनी मॉक टेस्ट चाहते हैं, जल्दी से बताइए। टाइपिंग टेस्ट 40 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कमेंट में पता लग जाएगा, रहने दो। तो अब में से अधिकतम साथी मिनी मॉक टेस्ट चाहते हैं, कोई बात नहीं। अगर एक छोटा भाई जब पढ़ने की किसी चीज के लिए कहता है तो बड़े भाई का ये फर्ज बनता है, और चूंकि आरडब्ल्यू एक परिवार है और इसमें आप मेरे सभी भाई हैं, तो ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस चीज को पूरा करके दूं। ये मेरा वादा रहा। मिनी मॉक भी मिलेगा और बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। उसकी जानकारी आपको मैं किसी अगली वीडियो में दे दूंगा, कैसे मिलेगा। अब एक बार टीम से बात करूंगा मैं किस किस टाइम पर हम मिनी मॉक को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो और बता दो तुम्हें, और कुछ चाहिए, जो चाहिए जैसे चाहिए बस आप बताते रहो। ये टीम आरडब्ल्यू परिवार ने अब की बार बस एक प्रण ले लिया है, आपको फौजी बनाना है, भारत माता की सेवा में बस आपको भेज देना है। मेरे शेरों, अगर तुमने एक सपना अपना बनाया है तो आरडब्ल्यू टीम ने भी कसम खा ली है कि उस सपने को पूरा करके दिखाना है, जो मेरे शेर मेहनत करेंगे। ये शब्द मैं जरूर जोड़ता हूं क्योंकि मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। नेवी फेज 2 के बारे में भैया जी, मैं स्टेज 2 का बैच चलाऊंगा, फ्री बैच रहेगा, लेकिन रहेगा एप्लीकेशन पर, और उसमें हम अपनी तरफ से सिर्फ उन बच्चों को जोड़ेंगे जिनका स्टेज 1 क्वालिफाई होगा, क्योंकि उस बैच का लेवल थोड़ा सा एडवांस रहेगा। अगर मैं उसको आपको ऐसे ही जुड़ने के लिए बोल दूं तो वो साथी भी जुड़ जाएंगे जिनका स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं है, जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, और वहां पे सिर्फ एडवांस लेवल हम पढ़ाएंगे, तो उनकी समझ में नहीं आएगा, फिर वो कहेंगे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इस नेवी का बैच जो है हम चलाएंगे रिजल्ट आने के बाद में, बिल्कुल फ्री में रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है मेरे शेरों। तो आपको और कुछ भी कैसी भी जानकारी, हाँ करंट अफेयर्स का मैं आपको बता दूं, मैं करंट अफेयर्स की बात हो गई है, करंट अफेयर्स और मैंने दो चीज आपके लिए चलाई हैं, बताना कैसा प्लान रहेगा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में बच्चों के कुछ अलग अलग टॉपिक को लेकर डिमांड आ रही थी, वो सारे कमेंट मैंने आपके पढ़ लिए, सारे कमेंटों का तैयार कर लिया है एक खाका। इनकी हम 10 या 20 मिनट की क्लास चलाएंगे, 10 या 20 मिनट की डेली क्लास चलेंगी, और ये क्लास चलेंगी आपकी एग्जाम तक। बताओ कैसा रहेगा? अब से लेकर एग्जाम तक इनकी 10-10, 20-20 मिनट में टकाटक सवाल, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा, सब कुछ फ्री में रहेगा, निश्चिंत रहो, जो तुम्हारे लिए जरूरी है। 1, 2, 3 और मॉक टेस्ट, मिनी मॉक जो आप मांग रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूंगा कि किस किस टाइम ये है। मैंने टीचर्स को बता दिया है, उन्होंने अपना शेड्यूल बना दिया है। आपको इन तीनों चीजों के बारे में 1 से 2 दिन में जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की क्लास, स्टैटिक जीके की क्लास, छोटी छोटी सी क्लास जिसमें
महत्वपूर्ण कंटेंट होगा और आपको मिनी मॉक सारी की सारी चीजें बिल्कुल फ्री रहेंगी क्योंकि आप RWA परिवार के साथ हैं। ठीक है मेरे शेरों, कोई भी कैसी भी जानकारी चाहिए, और मदद वदद मत कहना, इस बात को आदेश कहो। अपने इस बड़े भाई के लिए कुछ भी तुम्हारा आदेश हो तो जरूर एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।